तो मैंने एक लास्ट गाना लिखा था कि वो है ना कि तू बड़ा ही उसमें मैंने ये लिखा था, इंडिया के लिए मैंने ये लिखा था कि तू बड़ा ही, पहले तो मैंने इंडेक्स के लिए लिखा था कि तू बड़ा ही अजीज है, तू बड़ा ही अजीब है, जो भी तुझको लेके बैठा वही खुश नसीब है। तो उसमें मैंने ग्राफ भी दिखाया था कि इंडिया का 20 साल का 30 साल का आप ग्राफ देखो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेकर बैठा है वही आदमी यहाँ पर पैसा कमाया है। तो उसका एक अंतरा ये था कि अब एक सीक्रेट तुम्हें अपन भी बताएगा, इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। अरे वाह, इंडिया हबीब मेरा, इंडिया नसीब है, तू बड़ा ही अजीज है, तू बड़ा ही अजीब है। अरे वाह, तू बड़ा ही अजीज है, तू बड़ा ही अजीब है। आई थिंक ये इन्वेस्टिंग की नेचर को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। Beautiful. Thank you so much, Vijay. Now I'm going to just take a few questions that people have asked you. I won't be able to cover all of them, but I'll take a few questions. Okay. So the first question I've got is, since you've talked a lot about mid and small caps, this is coming from a retail investor. In your view, and I know there's no right answer, what should be the mid and small cap allocation for a retail investor? No, again, as I said, that it depends on your KYS, know your style. Because as I said, what I am doing, it's a very risky thing. I am buying shares which are very liquid in the market. I cannot get rid of those shares when I want money or when I want them to sell off. I can't sell. As I said, that it is like Abhimanyu. I know how to enter. I don't know how to exit. So it is not recommended for everybody. So it depends, like what is your horizon, and if your shares are illiquid, can you really sleep at night or not? तो अपने आप को आपको सोच के वो इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरे को एक प्रॉब्लम है, एज आई सेड, दैट इफ आई इन्वेस्ट इन एनी लिक्विड शेयर्स एंड इफ आई थिंक दैट मार्केट इज गोइंग टू फॉल डाउन, राइट, से मे बी 10% फ्रॉम हियर, आई विल इमीडिएटली सेल माई कैश शेयर्स ऑल्सो, सो आई कांट होल्ड देम। तो इस बोलकर मैंने मेरे लिए ही एक आप लक्ष्मण रेखा बना लिया है कि मैं इलिक्विड शेयर में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा 10 साल के लिए 15 साल के लिए मेरा ध्यान थे। बट नॉट नेसेसरी दैट इज द आइडियल थिंग फॉर यू, बिकॉज स्टॉक मार्केट, एक चीज और मैं बीच में आपको एक क्वेश्चन पे बोलना चाहता हूँ, विच योर व्यूअर शुड अंडरस्टैंड। आप शेयर बाजार में सबसे बड़ा पैसा जब कमा सकते हो जब आप एक नो ग्रेविटी जोन में आते हो। If you have to support your family from the income of your stocks, then you cannot make money. Then you cannot make big money in the market. The moment you come to the no gravity zone, that you don't have to worry about your bread and butter or your monthly expenditure, कि मेरे को शेयर बेच के ही उसको करने का है। उस चीज से आप ऊपर उठ जाओगे, उस दिन आपका नया राइज, नेक्स्ट लेवल का राइज आपका चालू होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दैट वो कौन सी जगह पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो उनको अपना डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मैं नए इन्वेस्टर को यही बोलूंगा कि लिक्विड शेयर में पैसा लगाएं, तो मीडियम और लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए। स्मॉल कैप में नए इन्वेस्टर को पैसा नहीं लगाना चाहिए। I think that's a beautiful point about liquidity there, which we keep telling our investors, and I like this no gravity point that you should make. That if you are going to buy mid and small cap and आप उस पे stress होते रहोगे, you're going to keep getting stressed. You've over invested in it, and it affects your day-to-day life. Then you will never be a successful mid and small cap investor. I mean, you have to let it be. Yes, exactly. So there's another question, and this is related to my industry. What is your message to youngsters who are very not very keen on investing in mutual funds? And I know you've talked about mutual funds even in your songs, Vijay. नहीं तो क्या है ना कि अभी तो सबको सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। अभी जो बात है, अभी जो माहौल चल रहा है, सबको ऐसे लगता है कि म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड मैनेजर हैं वो बेकार हैं। सब नए इन्वेस्टर को ये लग रहा है, क्योंकि उनका कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अभी तो क्या है ना, जब तक एक साइकिल पूरा नहीं होता है, जब तक पूरा साइकिल पूरा होने के बाद में आपको स्कोर कार्ड आपको मालूम पड़ेगा किसने कितना रन बनाया, क्या किया। अभी तो कारवां चल रहा है ना, तो अभी इसके अंदर अभी उसको कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। ये पूरा साइकिल होने दीजिए। अभी जो मार्केट, अभी तो समझिए यू था, यू से वी शेप आया है। लोग ये भूल जाते हैं कि वी के बाद में डब्ल्यू आता है, तो वो डब्ल्यू चालू होता है तो ऊपर से वो नीचे जाता है, राइट। तो अभी वो पूरा साइकिल होएगा, जब पूरा अल्फाबेट खत्म होएगा तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट करके कितना कमाया, और या म्यूचुअल फंड के साथ में क्या सेफ्टी है। मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को गवर्नमेंट को, अगर आपने बोला ना एफएम अगर मैं होता तो मैं ये मैं लोगों को एक नियम बनाता कि अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स नहीं किया हो, या अगर आपका एक पैरामीटर बनाता कि हो ना 21 साल के पहले आप दारू नहीं पी सकते हो, 21 के पहले आप शादी नहीं कर सकते हो,
तो मैं कुछ पैरामीटर बनाता इसमें कि अगर आप में ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, 4 साल की उम्र में भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को बैन करता है, क्योंकि हमको खाली हरा ही हरा मालूम है। वो 100 में से 90 आदमी बाद में जो शेयर बाजार छोड़ के जाते हैं और जो शेयर बाजार को गाली देते हैं और उनका जो बेचारों का जो पैसा लगता है, वो स्टोरी अलग ही है। That's true. That for every Vijay Kedia and every successful investor, there is a long set of unsuccessful investors. And while mutual fund is a very basic everyman's kind of product, I think you said it beautifully. Someone Vijay wants to know your view on gold as an asset class. I'm also very curious. अभी मालूम नहीं है, मेरी वाइफ को तो अच्छा लगता है अभी और लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट किया 1-2 साल पहले, मैंने थोड़ा गोल्ड में, लेकिन बहुत थोड़ा मैंने किया है। तो मेरा गोल्ड में ऐसे पर्सनल मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है। वो अपने लिए तो शेयर्स के साथ ही है कि जीना या मरना या इसके सिवा जाना का। Why did you buy gold? Out of curiosity? Sorry? Why did you buy gold? Since you said you bought a little bit of gold, why did you? मेरी वाइफ को चाहिए था, इसके लिए मैंने बोला। तो वो बॉन्ड आया, गोल्ड बॉन्ड वो निकला, तो उसके वाइफ को चाहिए, तो मैंने उसके लिए कुछ उसको लेके गिफ्ट दिया कि चल बाबा शांत रहे। Okay. The next question is, which books should we read to become a better investor? What books do you read? I think that's the question. Gita. Gita. Can you talk about why? Can you talk about we do a series on Ramayana and investing, but can you talk about what the Gita has taught you about investing? मेरे को लगता है कि एक मेरी जिंदगी में anyway मेरी बात छोड़ देता हूं मैं। मेरे को लगता है कि हो सकता मैं गलत हूं, इसके बारे में कभी हम और भी बात कर सकते हैं, मैं प्रिपेयर होकर आपको बताऊं। मेरे को लगता है इन्वेस्टिंग जो है, मैंने मेरा कोट भी है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक योगा, योर माइंड बॉडी एंड सोल हैज टू बी अलाइंड। आप जो बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, उनके अंदर में अलाइनमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज आप इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो ये गीता से योग ये सीखने मिलता है। दूसरा, अगर आपका मार्च का महीना आया और आपका शेयर 0 हो रहा है, आप 2 दिन बाद 4 दिन आपको स्लीपलेस नाइट हुआ, बाद में उभर कर आप वापस आते हो, वो आपको जो शक्ति है वो कहाँ से मिलेगी? जब आपके मन में ये आएगा ना कि हाँ भाई, जो करने वाला जो विजय केडिया है, जिसका वो पोर्टफोलियो वो विजय केडिया दूसरा है, मैं जो दूसरा है। ये सब जो बातें हम गीता में सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो हमको ये सब बातें सिखाती है, उन सारा का यूसेज यहीं पर होता है। सब शेयर बाजार में वो सब यूज होते हैं सारे।